मैं हूँ अभिजीत सर, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। और भाई ये गाड़ी है, आप लोगों ने देखी होगी बहुत बार मेरे चैनल के ऊपर। ये है ग्रैंड विटारा और ग्रैंड विटारा का स्मा वेरिएंट है। और जिस भाई ने ले रखी है वो आज हमारे साथ ही बैठा है। अब भाई इस गाड़ी को लिए हो चुका है भाई पूरा 1 साल से ज़्यादा, और 1 साल के अंदर भाई ने चलाई है ये 7700 किलोमीटर, यानी 7760 किलोमीटर के करीब भाई ने ये गाड़ी चला दिया। अब भाई ना थोड़ा सा बोर हो चुका है यार गाड़ी से, मतलब लेते भाई ने 22-23 हज़ार रुपये की तो ये डिस्प्ले लगवाई थी, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली पूरी की पूरी, और मतलब बढ़िया कंपनी की जीवा की लगवाई थी। और अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। थोड़ी मतलब एंड्रॉइड में तो मैं कहता हूँ खिलाफ ही हूँ कि हैंग वैंग भी होती है, ये कितने थोड़े ज़्यादा ही पैसे लगा दिए थे भाई ने। और कंपनी फिटेड चीज़ तो यार अलग ही होती है, इसमें एंड्रॉइड चल जाता है, सब कुछ चल जाता है। अब भाई ना 1 साल के अंदर इस गाड़ी से बोर हो चुका है, बोल रहा है कि भाई ना ऑडियो मतलब म्यूजिक में अब वो टेस्ट नहीं आने लगा। ऐसी बात है ना भाई? हाँ जी भाई को म्यूजिक में टेस्ट नहीं आ रहा, और बोल रहा है भाई 1 साल के अंदर ना कुछ भी चेंज नहीं करवाया। जब ली थी तभी से बेस टू टॉप बनवा दिया था, इसमें 1 लाख रुपए लगे थे, एलॉय पेलॉय सब लगे हुए हैं भाई गाड़ी के अंदर। आज तारीख है भाई 17 मार्च, और 17 मार्च को हम इस गाड़ी को लेके निकल चुके हैं। तो भाई इसमें थोड़ा सा पैसा लगा के लाते हैं और इस गाड़ी को ना थोड़ा अपर लेवल पे मॉडिफाई करवाते हैं भाई। लॉन्ग ट्रिप्स पे ही निकालते हैं इस गाड़ी को, लोकल में चलने के लिए भाई पे बढ़िया बढ़िया सौदे खड़े हैं पहले से घर में। और ये हाईवे चलती है, तो इसमें हम ऐसे सोच रहे हैं कि इसमें कुछ अच्छा करवाया जाए भाई। अब भाई म्यूजिक चाहिए भाई को, म्यूजिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके स्पीकर वगैरह दोबारा चेंज करवा दे या फिर हाई एंड ऑडियो टिकवा दे इस गाड़ी के अंदर। इतना भी मन नहीं है इस गाड़ी में पैसा लगाने का, इतनी नहीं चलती है गाड़ी की हम इसमें अच्छा खासा म्यूजिक सेटअप लगा के चले। मेरे पास जो बेस ट्यूब रखी थी मैंने डिजायर से निकाल के, वो मैं भाई को दे रहा हूँ, और हम इसके स्पीकर ठीक करवा लेंगे भाई। देखो बेस ट्यूब लगने के बाद ना गाड़ी का जो एम्पलीफायर वगैरह होके अपनी आवाज तो बढ़ जाएगी गाड़ी की, बेस वेस भी अच्छा निकल जाएगा, अच्छी खासी बेस ट्यूब है क्योंकि हमारे पास। पर अगर कभी अर्थिंग की साउंड बनती है, वो साउंड ना बने, इसीलिए हम सबसे तगड़ी जगह जा रहे हैं मेरठ में, जहाँ पे मतलब मुझे काम कराना पसंद है। अच्छा काम कर देते हैं वो भाई, बहुत मिनिमल काम कराएंगे। और 1 साल पुरानी गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉडिफाई करवा सकते हो आप लोग, ये बताएंगे हम तो आपको। तो भाई जा लिए हैं अपनी दुकान वगैरह पे, और मतलब मैं ना काम ऐसी जगह से ही करवाता हूँ जहाँ पे मतलब बढ़िया काम हो, फिनिशिंग का काम चाहिए। अब हमें ना अपनी गाड़ी ऐसी नहीं है कि छिड़वानी है एकदम पूरी बुंडी डाल करनी है, इसमें बेस ट्यूब चाहिए भम बम बम बम, इतना शौक नहीं है। अपना पीसफुली एक अच्छा काम करवाएंगे, और अच्छा काम कराने के लिए हम अभी पहुंच चुके हैं। अब भाई दुकान में आने के बाद अंकल जी ने मुझे वायरिंग दिखानी शुरू करी। सबसे पहले ये वाली दिखाई थी जो कि हर कोई अपनी गाड़ी में लगवाता है भाई, 650 रुपये की थी ये। मैंने कहा अंकल जी एक बार काम करवा रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर, ऐसा नहीं कि डेली काम होगा, तो थोड़ी महंगी वाली दिखा दो। फिर उन्होंने मुझे थोड़ी और हैवी वाली दिखा दी, और भाई को वो मैंने वायरिंग वगैरह पकड़ा के भाई ये वाली लगा दो। अब भाई फिटिंग वगैरह करनी शुरू कर चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फिटिंग में क्या क्या होता है। मतलब इतनी आसान होती है फिटिंग करनी, लेकिन फिर भी इसमें इतना एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने एक तार गलत जोड़ दिया या फिर आपसे कोई हल्की सी भी गलती हो गई तो भाई बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। ये हमारी बेस ट्यूब रखी हुई है, और भाई 2 लड़के लगे हुए हैं काम करने के लिए। अब पूरा इंफोटेनमेंट स्टीरियो वगैरह सब कुछ उतार लिया इन लोगों ने। स्टीरियो भी उतरता है, स्टीरियो के पीछे से आपकी बेस ट्यूब की वायरिंग वगैरह कनेक्ट होती है। मतलब वो पूरा का पूरा आपका पहले बोनेट खोलेगा, बोनेट के अंदर से फिर डैशबोर्ड में वायरिंग जाएगी बैटरी के थ्रू, और फिर वो आपके डैशबोर्ड के अंदर से आपके स्टीरियो में जाके कनेक्ट होगी। फिर आपकी वायरिंग पूरे के पूरे गाड़ी के अंदर फैलेगी, नीचे के नीचे अंडरग्राउंड वायरिंग फैलवाई थी भाई मैंने। तो मुझे मतलब पता है कि किस तरीके से कहाँ कैसे साफ काम होना है। कहीं वायर कट नहीं होने दिया, कहीं मैंने अपना कोई भी कपलर टू कपलर सारा काम करवाया है। वायर बस इनकी ये जो वायरिंग वाली वायर है इसे कट करने दिया, स्टीरियो की कोई वायर नहीं छड़वाई। स्टीरियो वैसे भी आफ्टर मार्केट है मेरा भाई, ये बेस वेरिएंट है, ये मतलब सिग्मा वेरिएंट है, इसके अंदर स्टीरियो वगैरह कंपनी फिटेड नहीं आता है। ये हमने बाहर से लगवाया था, और ये हमने उस टाइम 22-1 हज़ार रुपये का लगवाया था, सोच के कि महंगी चीज़ तो अच्छी होती है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा भाई कि सस्ते में ही ले लिया करो इन्हें, तो 10-12-15 हज़ार तक मैक्सिमम भाई कुछ फ़ायदा नहीं होता। 22 हज़ार वाला भी हैंग होता है, हाँ उन 6-7 हज़ार वालों से कम हैंग होता है। इसकी लाइफ अंकल जी ने भी मुझे बताई, और मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। ये एंड्रॉयड ट्रियोस 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं चलते हैं भाई। जो कंपनी फिटेड माल होता है वो तो भाई चीज़ ही होती है, पीस ही होता है वो तो। मार्केट चीज़ों पे ना भाई मुझे इसलिए इतना भरोसा सा नहीं होता है। अब ये 2-2.5 साल चलेगी, 22 हज़ार रुपये ख़त्म हो जाएंगे इसके, मतलब जिस दिन ये चलनी बंद हो जाएगी। ये ऐसे नहीं होती है कि एकदम चलती बंद हो जाएंगी आपकी, ये भाई स्लो होनी शुरू हो जाती है। स्लो मतलब आप स्टार्ट करोगे गाड़ी, हाँ गाना वाना तो बजा देगी, लेकिन आप जैसे एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले यूज़ करो वो बहुत स्लो हो जाएगा यूज़ होना, आपका लैग आने लगेगा डिस्प्ले के अंदर, और मतलब वो फील सी खत्म हो जाएगी। आप चाहे 50 हज़ार रुपये की डिस्प्ले लगवा दो आफ्टर मार्केट, चाहे आप 90 हज़ार रुपये की लगवा दो, लेकिन भाई अब ठीक है यार लगवा ली तो लगवा ली। अब भाई पूरी वायरिंग वगैरह कर रहा है, डैशबोर्ड वगैरह पूरा खोल रखा है भाई ने, अंदर से सारी वायर वगैरह कनेक्ट कर रहा है। मैंने स्विच भी लगवाया है भाई इसके अंदर, बेस ट्यूब का स्विच, और अब ये भाई पीछे आ चुका है अपनी पूरी बेस ट्यूब में वायरिंग वगैरह कनेक्ट करने। और भाई हमने और भी काम सोचा था कि गाड़ी के अंदर और भी काम वगैरह करवाएंगे, लेकिन आधी चीज़ें तो मार्केट के अंदर अवेलेबल भी नहीं है। अब अंकल जी बोल रहे थे भाई ये लगवा सकते हो आप लोग, स्कफ प्लेट होती हैं ये, और आप जैसे ही गाड़ी के अंदर एंट्री
एंट्री एग्जिट लोगे तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा ग्रैंड विटारा। मगर नहीं अंकल जी। भाई साहब अब निकल चुके हैं वहाँ से, अपना पूरा काम वगैरह करा के पर्चा वगैरह बनवा के। भाई की खुशी तुम्हें बताएगी कि किस नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है। काम मैं बताऊँ, काम सिर्फ हमने बेस ट्यूब लगवाई है, अपनी वायरिंग वगैरह हमने उनसे ही खरीदी और अपना ये वाला स्विच लगवाया है, जिससे कि तुम लोग भी लगवा सकते हो। इससे जब मैं ऐसा कर दूंगा तब तो बेस ट्यूब बंद हो जाएगी। जैसे कि अब अंकल वंकल बैठेंगे इस गाड़ी के अंदर, आंटी वगैरह बैठती हैं, तो हम बेस ट्यूब बंद करके ही चलेंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा वायरिंग बच गई थी, उठा लाए। और जब हम अकेले में होंगे या फिर भाई अकेले में चलाएगा तो इसे अपना वापस इस तरीके से ऊपर की तरफ खींच लेगा, बेस ट्यूब ऑन हो जाएगी। ये स्विच अलग से 100 रुपये का लगता है। अगर किसी को लगवाना हो भाई लगवा लिया करो, घर वालों के टंटों से थोड़े से बच जाओगे। अब मैं आप लोगों को काम बताता हूँ कि क्या हुआ। काम को कराया है हमने, ये काम कराया है। एक अपना पूरा वायरिंग खरीदी हमने इनसे, वो है 750 रुपये की। एक स्विच खरीदा है वो है 100 रुपये का। और जो फिटिंग इन्होंने करने के लिए वो 300 रुपये लिए हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्राइस मुझे महंगा लगा 300 रुपये, बट भाई मैं 1150 कहे थे, इन्होंने 1100 रुपये ही पे करके आया हूँ कि भैया अंकल जी थोड़ा सा 50 रुपये का डिस्काउंट दे दो यार, नेक्स्ट टाइम भी आ जाएंगे आपके पास ही। बाकी अंकल जी ने भी एक पते की बात कही और मैं भी एक पते की बात कहूँगा और भाई भी एक ही पते की बात कहेगा। बताओ भाई क्या कही अंकल ने? भाई फिट एंड फिनिश देखनी चाहिए, पैसे के क्या है। और कहीं पे 150 फालतू दे दो ना और फिट एंड फिनिश बढ़िया मिल जाए तो उससे और अच्छा क्या है। तो भाई अब मेरा ये 1150 रुपये का बिल अंकल जी ने पकड़ा है। अब ये बताओ मुझे कि ये थोड़ा वर्थ वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि मैंने ना 750 रुपये की ये वायरिंग ऐसी वैसी नहीं डलवाई, ये मैंने महंगी वाली डलवाई। एक थी 650 रुपये की। मगर अंकल जी 100 रुपये पे क्या ही मैं तुम्हें बोल लूँ। 100 रुपये बचाने के चक्कर में अपना मैं खराब वायरिंग मतलब होती तो वो भी बढ़िया है, सब अपनी गाड़ी के अंदर वही लगवाते हैं। पर मैंने भाई को यही सजेस्ट किया, अगर तुम्हें गाड़ी लंबी रखनी है और अपनी गाड़ी है खासकर, तो फिर क्यों ही सस्ता काम करवाना, 100 रुपये पे कुछ नहीं होता। और बाकी भाई अभी आप लोगों को बजा के भी दिखाएंगे कैसा म्यूजिक सेटअप हो चुका है अपनी गाड़ी का। और भाई की खुशी तो तुम लोगों को अलग, भाई ने तो बजते ही कहा कि भाई मजा आ गया, पूरा मतलब स्वाद आ गया। जो स्पीकरों में कमी कहीं ना कहीं खल रही थी, हमने जो बाहर से स्पीकर्स लगवाए इस गाड़ी के अंदर ना, आप लोगों को बताऊं बेस वेरिएंट के अंदर फीचर सारे आते हैं आपको। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, फीचर्स बहुत तगड़े तगड़े आते हैं ग्रैंड विटारा के अंदर। म्यूजिक आपको खुद लगवाना पड़ता है। आगे के सिर्फ 2 स्पीकर कंपनी देती है, बिना स्टीरियो दिए भी आपको 2 स्पीकर देती है आगे वाले। भाई अब टाइम आ चुका है आप लोगों को पूरा म्यूजिक आउटपुट वगैरह सुनवाने का, और मतलब कैसा म्यूजिक सिस्टम मैं इसमें लगवा के लाया हूँ वो बताने का। अब मैं पहले आपको बेस ट्यूब दिखा दूं कि बेस ट्यूब रखी गई है अपनी साइड में, किनारे में एकदम बहुत पीसफुली साइड में रख दी है, और कोई ज्यादा स्टोरेज वगैरह नहीं ली है इस बेस ट्यूब ने। भाई को स्टोरेज वगैरह तो नहीं खाई इसने आपकी? नहीं भैया। और अब इसके अंदर ना मोड्स वगैरह आते हैं काफ़ी सारे। अगर मैं इसे इस तरफ कर दूंगा तो इसमें गाने भी बजेंगे साथ में और बेस भी फेंकेगी है। अभी मैंने इसे नॉर्मली बेस पे कर रखा है क्योंकि बहुत बड़ी गाड़ी है, पार्सल ट्रे वगैरह तो नहीं लगा रखे हम लोगों ने। पर भाई इतनी लंबी गाड़ी है, अगर मैं यहाँ पीछे भी स्पीकर लगाऊंगा भाई पीछे ज़रूरत ही नहीं है इतने, ऐसे ये उसकी तरह रिएक्ट करेगा, एक एक्स्ट्रा स्पीकर की तरह रिएक्ट करेगा। लेकिन मुझे भाई चाहिए पूरा बेस, और ये सब वॉल्यूम वगैरह मैंने फुल कर रखी है। अब इसे इस तरीके से ऐसे बंद कर लेते हैं। यहाँ पे तो मैं आपको थोड़ी लिमिटेशन हो जाती है, इस वजह से सिर्फ अपना NCS का गाना सुना पाऊंगा। यूज़ दी हेडफोन्स फॉर द बेटर एक्सपीरियंस। और अगर आपको इसकी अच्छे से हिंदी, देसी या फिर हरियाणवी गाना, तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उस आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। भाई साहब मैं बजा लेता हूँ अपना NCS का गाना और अब मैं आप लोगों को सुनाता हूँ इसका आउटपुट। भाई साथ ही के साथ हम लोगों ने अपना ये स्विच वगैरह भी लगवा दिया है। अगर मैं इसे इस तरीके से बंद करूंगा अब कोई बेस ट्यूब वगैरह नहीं बजेगी गाड़ी के अंदर। अब बेस ट्यूब ऑफ हो चुकी है।
अब भाई मैं थोड़ा सा भाई का रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। भाई कैसा लग रहा है आपको म्यूजिक सेटअप? भाई म्यूजिक सेटअप तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ही शायद मैंने इतना अच्छा सुना है अपनी गाड़ी में। तो मतलब भाई के पास और भी गाड़ियां हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर भाई ने ऐसी एक्सपेक्टेशंस करी नहीं थी कि एक बेस ट्यूब लगने से खाली इतना सब कुछ हो सकता है। भाई का ये सारा काम करवाने में 1100 रुपए लगे हैं, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था। बेस ट्यूब लगवाना रिकमेंड करोगे किसी को? भाई सबको करूंगा रिकमेंड, अगर तुम्हें लॉन्ग ड्राइव करनी है तो बेस ट्यूब लगवाओ भाई। भाई चलो मैं आप लोगों को थोड़ी दिमाग की बात बता देता हूँ। वैसे तो मैं स्पीकर्स पे ज्यादा जोर डालूंगा कि भाई अगर आप पे पैसा है तो स्पीकर्स अपग्रेड करो। फूट भी आपकी गिर जाती है बेस ट्यूब से, और कहीं ना कहीं एक अजीब सी एनोनोमस आवाज बच जाती है। लेकिन जिस तरीके से भाई ने अपना इसमें मैंने पूरा काम करवाया है अच्छे से, एक सफाई वाला काम कराया है। हो सकता है आपके एरिया में सफाई वाला काम ना हो तो आप ये बेस ट्यूब वगैरह बिल्कुल भी ना लगवाइएगा। वीडियो को इतना ही रखते हैं। बट मैंने आपको बताई दिया 1100 रुपये हमारे कुल लगे, और भाई अब फील आ रहा है गाड़ी के अंदर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।